ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात, आज के संवेदा ई क्लास में आप तमाम का खैर मकदम करती हूँ। तो फिर आज हम शुरू कर रहे हैं अपने लेसन कार्बन और उसके मरकबात, जो कि आपके पार्ट 2 का सबक है। इसको हमने 3 वक्फे देखे हैं बच्चों। अब हम आज पेश करने जा रहे हैं आपके सामने चौथा वक्फा। तो बच्चों, हमने पिछले वक्फे में जो पढ़ा था उसको एक बार याद किया जाए। कार्बन के मरकबात का तस्मिया और कार्बन के मरकबात की कीमियाई खुसूसियत के बारे में देखे थे। आज के इस वक्फे में देखेंगे बच्चों हम क्या क्या अहम नुकात हैं। तो पहला नुक्ता है, देखिए हमारा अशिया का लौ के साथ या लौ के बगैर जलना, तकसीर, जमाई तामुल, बदल तामुल और कार्बन के अहम मरकबात में एथेनॉल की खुसूसियात। तो एक के बाद दिगरे हम देखते जाएंगे बच्चों। तो शुरू करते हैं आज का मरहला। तो सबसे पहले देखिए, पिछले वक्फे में आप जान चुके थे कि एहतिराक क्या है, उसमें एहतिराक के लिए क्या ज़रूरी है। तो बच्चों, एहतिराक के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। तो ये जलने के अमल के लिए ऑक्सीजन का होना निहायत ज़रूरी है। लेकिन जब हम देखेंगे कश्र अर्ज़ में ऑक्सीजन का फ़ीसद 21% होता है, बकिया नाइट्रोजन 78% होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमें जलने के अमल के कंप्लीट होने के लिए ऑक्सीजन का होना है। तो लिहाजा गाड़ियों की वजह से जो पैदा होने वाली हरारती तवन्नाई है उसको कम करना होगा और ऑक्सीजन का फ़ीसद बढ़ाना होगा। तो बच्चों, आगे देखते हैं हम अशिया लौ के साथ या लौ के बगैर क्यों जलती हैं। देखिए आप एक वीडियो के तहत है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। हाँ, तो लकड़ियों का जलना, गौर कीजिए आप, यहाँ पर जो लकड़ियाँ जल रहे हैं अक्सर आपने देखा ही होगा। तो जब लकड़ी का कोयला या लकड़ी जलती है तो सबसे पहले क्या होता है, वो लौ के बगैर जलती है, लाल अंगार के जैसा हमको नज़र आता है। तो बच्चों, ये जो जलना है, अगर ऑक्सीजन की वाफर मिक़दार मिली तो फिर क्या होता है, वहाँ के जो जलने के लिए गैसें होना ज़रूरी है। तो वो गैस अगर हो गई, मिल गई अशिया में, तो वहाँ पर क्या होती है बच्चों, लौ बनती है। इस तरह से वो लौ के साथ जलती हैं। तो ये वीडियो के तहत आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अशिया का जलना मुकम्मल होता है, किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। देख रहे हैं बच्चों, इस तरह से आपने ये छोटी सी सरगर्मी के ज़रिए से देखा कि अशिया किस तरह से लौ के साथ या लौ के बगैर क्यों जलती हैं। तो बच्चों, इसको नुकात के ज़रिए से भी देखिए आप। लौ कब पैदा होती है, जब कोई गैसी शय जलती है। जब लकड़ी या चारकोल जलता है तो उनमें मौजूद तैरान पजीर अशिया की तबखीर होती है। तो ये शुरू में क्या है, लौ के साथ जलती हैं, फिर बाद में लौ के बगैर जलती हैं। तो इस तरह से ये जलने का अमल मुकम्मल होता है। तो बच्चों, अब हम क्या है, ये क्या देख रहे हैं, हम कार्बन की कीमियाई खुसूसियात के मुताले में देख रहे हैं। तो बच्चों, आपने देखा था इस सरगर्मी में कि किस तरह से लकड़ी का जलना हो रहा था अमल। तो लौ उस वक्त पैदा होती है जब कोई गैसी शय जलती है। तो जब लकड़ी या चारकोल जलता है तो बच्चों, उनमें मौजूद तैरान पजीर अशिया की तबखीर होती है और ये शुरू में क्या है, लौ के साथ जलती है, बाद में लौ के बगैर जलती हैं। इसको और एक एक्टिविटी के तहत देख सकते हैं बच्चों। एक छोटा सा वीडियो देखिए कि यहाँ पर मोमबत्ती का जलना, देखिए गौर से। हाँ, बस ये छोटा सा वीडियो है, आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से मोमबत्ती जल रही है। आपने देखा होगा, हमने बताया था आपको कि गैर सैरशुदा मुरक्कबात क्या करते हैं बच्चों, कार्बनी मुरक्कब
कार्बनी मुरक्कबात खारिज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी लौ क्या होती है, जर्द हो जाती है। तो इस मोमबत्ती के जलने से आपने समझा होगा। आगे चलते हैं बच्चों। ये हम देख रहे हैं कार्बन के कीमियाई खुसूसियात में। अब हम देखेंगे कार्बन मुरक्कबात की एक और खुसूसियात जो है तकसीद। तो इसके लिए हम क्या है, एक सरगर्मी के तहत देखेंगे। इस सरगर्मी में आपको क्या लेना है बच्चों, एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या लेंगे, तकरीबन 3 मिलीलीटर एथेनॉल लेंगे और उसको एक वाटर बाथ में हल्का सा गर्म किया जाएगा। इस महलूल में हम क्या मिलाएंगे बच्चों, हलवी पोटाशियम परमैंगनेट का 5% महलूल बूंद बूंद करके मिलाएंगे। तो बच्चों देखते हैं इस सरगर्मी को एक वीडियो के तहत। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या लिया जा रहा है, एथेनॉल। हम इम्तिहानी नली में एथेनॉल लिए हैं और पोटाशियम परमैंगनेट मिलाया जा रहा है। चूँकि हम यहाँ पर खलवी पोटाशियम परमैंगनेट हमारे तामुल को खलवी के तौर पर लिया जा रहा है, इसीलिए हम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे हैं। तो इसके बाद देखेंगे हम कि हरारत देने के बाद वो कलरलेस हो गया, यानी कि उसका रंग गायब हो गया। तो कहाँ गया उसका रंग बच्चों, उसकी तकसीद हुई। समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ पर जो हमने अशिया लिया था उसमें उसकी तकसीद कर दिया, कौन, हलवी पोटाशियम परमैंगनेट। तो बच्चों कुछ अशिया दूसरी अशिया में ऑक्सीजन को मुंसलिक करने की अहल होती हैं। इन अशिया को हम क्या है, तकसीदी एजेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमने मिसाल में क्या लिया है, हलवी पोटाशियम परमैंगनेट और तेजाबी पोटाशियम डाइक्रोमेट। देख सकते हैं बच्चों आप, ये हमारे तकसीदी एजेंट कहलाते हैं। किसको कहेंगे हम तकसीदी एजेंट, जो हमारे तामुल में अल्कोहल की तकसीद किए हैं। कुछ इस तरह से हम बोल सकते हैं बच्चों, हलवी पोटाशियम परमैंगनेट और तेजाबी पोटाशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल की तकसीद करते हैं, यानी पहले वाली शय से ऑक्सीजन को मुंसलिक कर देते हैं, इसलिए ये तकसीदी एजेंट के नाम से जाने जाते हैं। तो बच्चों हमने अभी हलवी पोटाशियम परमैंगनेट के साथ देखा था। अब हम दूसरी सरगर्मी में तेजाबी पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ देखेंगे। आइए देखिए बच्चों, ये दूसरी एक्टिविटी। सबसे पहले हमने ले लिया है एथेनॉल इम्तिहानी नली में, उसके बाद हम मिला रहे हैं, गौर से देखिए बच्चों, पोटाशियम डाइक्रोमेट। देखिए ऑरेंज कलर आ गया ना। अब हम क्योंकि हम तेजाबी के तौर पर ले रहे हैं, इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया गया। अब इस इम्तिहानी नली को हम क्या है, तमाम अशिया मिलाने के बाद उसको गर्म किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, गर्म करने के लिए हमने बंसन बर्नर का इस्तेमाल किया है। तो बच्चों ये सरगर्मी आप अपने उस्ताद के साथ मिलकर मगर एहतियात के साथ करना होगा, क्योंकि ये कीमियाई अशिया ख़तरनाक भी साबित हो सकती हैं। तो बच्चों इसको बड़े एहतियात से आप करेंगे। देखिए हमारा कलर चेंज हो रहा है ना बच्चों, देखिए थोड़ा सा हल्का चेंज हो रहा है। तो ये कलर जो तब्दील हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तकसीद की वजह से हो रहा है। हम कह सकते हैं यहाँ पर अल्कोहल की तकसीद हो रही है। तो इस तामुल को हम देखने से हमको पता चलता है बच्चों कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि तकसीदी एजेंट किस तरह से अल्कोहल की तकसीद कर रहे हैं। देखिए बच्चों बिल्कुल कलर हमारा बदल गया है। तो इस तरह से ये तकसीद का अमल क्या हो रहा है, पूरा हो गया। तो जान चुके बच्चों ये अम्ल तकसीद क्या है। तो इसको हम मसावत के तहत कैसा लिखेंगे बच्चों, देखिए CH3CH2OH ये क्या है बच्चों, एथेनॉल है। जब हम उसको खलवी पोटाशियम परमैंगनेट या तेजाबी पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ हल्का गर्म करने पर हम क्या हासिल हो रहा है, एथेनोइक एसिड। तो इस तरह से हम क्या है इस अमल को मसावत के साथ भी बता सकते हैं। तो बच्चों ये देखा आपने कार्बन की एक और कीमियाई खुसूसियत।
अब हम चलते हैं कार्बन की एक और कीमियाई खुसूसियत जमई तामुल की तरफ। जमई तामुल क्या है देखिए, आप इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? एडिशनल रिएक्शन। गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, याद है ना बच्चों, गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, पैलेडियम या निकल, हम कैसे किसके तौर पर ले रहे हैं उनको? वसीयत के तौर पर। उनकी मौजूदगी में हाइड्रोजन को क्या करते हैं? वो अपने साथ मुंसलिक कर लेते हैं और क्या बनाते हैं बच्चों? सैरशुदा हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। गैर सैरशुदा से सैरशुदा में तब्दील होते हैं। तो जो तब्दील किए हैं उन अशिया को हम क्या कहते हैं? वसीयत कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? कैटलिस्ट। तो उसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे आप लोग? वो अशिया हैं जो किसी तामुल के होने में मदद करती हैं या तामुल को मुख्तलिफ शरह पर आगे बढ़ाती हैं, लेकिन इससे तामुल पर कोई असर नहीं होता। आप इसको मसावत के ज़रिए से भी देख सकते हैं। देखिए बच्चों, इसको थोड़ा सा एक हम एनिमेशन के तहत भी देखेंगे। ये देखिए बच्चों, क्या है मुरक्कब? याद आया कुछ? दोहरा बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये है आपका ईथीन। आ रहा समझ में? तो ईथीन किस तरह से निकल की मौजूदगी में क्या होता है? सैरशुदा मुरक्कब बनता है। देखिए बच्चों आपने एनिमेशन के तहत इस तरह से एक बॉन्ड तब्दील होकर क्या है? उधर 2 हाइड्रोजन में चेंज हो गया है। तो बच्चों ये जमई तामुल हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ये तामुल हम आमतौर पर खुर्दीनी तेल के हाइड्रोजनेशन में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों? वसीयत के तौर पर निकल का इस्तेमाल किया जाता है। खुर्दूनी तेलों में उमूमन क्या होता है? लंबी गैर सैरशुदा कार्बन जंजीर होती है, जबकि हैवानी चर्बियों में सैरशुदा कार्बन जंजीर होती है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, अब ये जमई तामुल के इस्तेमाल में हम देख सकते हैं कि हैवानी चर्बी और हाइड्रोजनेटेड तेल में सैरशुदा फैटी एसिड होते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। हमारे हाजमे में जो हजम करने की सलाहियत होती है, ये उसको हजम नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए क्या होता है? ये सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। वहीं पर गैर सैरशुदा जो फैटी एसिड होते हैं बच्चों, उनको हम क्या है? इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे जो अम्ल हाजिमा है वो क्या है? इसको आसानी से हजम कर सकता है। तो बच्चों आप खाके में देख सकते हैं कौन सा बेहतर है। तो आप समझ चुके होंगे, आप जान चुके होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं बच्चों। कार्बन की एक और कीमियाई खुसूसियत बदल तामुल। नाम ही बता रहा है बच्चों, बदल, यानी कि एक दूसरे का बदल। किसका बदल है? देखिए यहाँ पर सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, याद रखिए बच्चों ये अमल कब वाक़ हो रहा है? सूरज की रोशनी की मौजूदगी में क्लोरीन हाइड्रोकार्बन से मुंसलिक हो जाती है और क्लोरीन के एटम हाइड्रोजन के एटमों को एक के बाद दीगरे हटाते जाते हैं। तो ये तामुल क्या कहलाता है? बदल तामुल कहलाता है। इसको हम क्या है? मसावत के ज़रिए से देख सकते हैं। एक एनिमेशन देखिए बच्चों, यहाँ पर एक मुरक्कब बताया जा रहा है। याद होगा ये मुरक्कब आपको, इससे पहले आप देख चुके हैं। ये क्या है? मीथेन है। तो किस तरह से क्लोरीन के एटम हाइड्रोजन के साथ मुंसलिक होते हैं? देखिए आप, एक हाइड्रोजन का एटम हट रहा है और क्लोरीन का एटम लग रहा है। इस तरह से हमारा ये बदल तामुल होता है। ये क्या है बच्चों? ये क्लोरोमीथेन। इसको हम क्या है? इस तरह से मसावत के ज़रिए से भी बता सकते हैं। तो जो हमारा मीथेन है वो क्लोरीन के साथ मिलकर हवा को क्या बना रहा है बच्चों? अहम बात याद रखना है आपको, ये अमल वाक़ हो रहा है कब? सूरज की रोशनी में। तो क्या बन रहा है यहाँ पर? क्लोरोमीथेन बन रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, एक के बाद एक दिगरे हाइड्रोजन का एटम हटते जाएगा और क्लोरीन का एटम लगते जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मसावत में। देखिए डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, लास्ट में देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं इसको। तो ये बदल तामुल हमारा हो रहा है सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। तो इस तरह से हमने बच्चों क्या देखा कि हमारे कार्बन की कितनी कीमियाई खुसूसियात हैं। अब हम चलते हैं बच्चों कार्बन के कुछ अहम मुरक्कबात एथेनॉल की तरफ। एथेनॉल का ज़ाब्ता होता है बच्चों CH3CH2
OH। नज़र आ रहा है आपको? तो अब हम चलते हैं उसकी तबई खुसूसियात की तरफ। तो बच्चों देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, ये एक माया है जो खुशबू रखता है, खुशगवार होती है उसकी स्मेल, और वो तीखा जायका रखता है। पानी में क्या होता है, ये हलपजीर होता है, और उसका नुक्ता जोश कितना होता है, 351 डिग्री केल्विन होता है, और नुक्ते कदा 156 डिग्री केल्विन। ये एक तादिली मरकब भी है, ये एक उम्दा मुहल्लिल है बच्चों, इसीलिए इसका इस्तेमाल टिंचर आयोडीन, खांसी के सिरप और दूसरी दवाओं में भी होता है। इथेनॉल पानी में भी सभी तनासुब में हलपजीर होता है बच्चों। इसकी अहम खुसूसियत देखिए, डाइल्यूट एथेनॉल की थोड़ी सी मकदार पीने से शराब नोशी की आदत होती है। खालिस अल्कोहल की थोड़ी ही मकदार को हम क्या है, मुजर्रिद अल्कोहल भी कहते हैं, मौत का सबब बन सकती है। अगर कोई इसका इस्तेमाल बच्चों लंबे वक्त तक करता है तो वो जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। तो ये माशरे में एक फैली हुई आम सी आदत है, लेकिन बच्चों इससे बहुत से नुकसानात होते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर इसके नुकसानात क्या हैं। अगर जानदार अजसाम को ये इसकी आदत हो गई तो वो किस तरह से हमारे जिस्म पर असर करता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर खाका बता रहा है आपको, जब इथेनॉल की ज़्यादा मकदार इस्तेमाल की जाती है तो ये हमारे तमाम इस्तेहाली अमलों को सुस्त कर देता है, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारा मरकज़ी अज़बी निज़ाम होता है बच्चों, जिससे इंसान क्या है, होश में नहीं रहता। इसी की वजह से इर्तिबात में कमी होती है, जहनी इंतशार पैदा होता है, नीम ख्वाबिदगी हो जाती है, आम मज़ाहमत में कमी होती है, बिलाखिर बेहोशी पैदा होना शुरू हो जाती है। तो बच्चों ये एक बहुत नुकसानदेह शय है। एक और देखिए बच्चों, जहरीली अल्कोहल, वो इथेनॉल देखे थे, ये है मेथनॉल। मेथनॉल की थोड़ी सी मकदार का इस्तेमाल भी क्या होता है बच्चों, मौत वाक़ई हो सकती है। यहाँ देख रहे हैं आप खाके में, मेथनॉल क्या करता है बच्चों, जिगर में तकसीद होकर मेथनॉल जो कि एक अल्डिहाइड है वो बनाता है, जिससे क्या होता है बच्चों, जिगर का कैंसर वगैरह होता है, आखिरकार मौत भी वाक़ई हो सकती है। इसीलिए ये जो जहरीली अल्कोहल है बच्चों, मेथनॉल क्या कर रहा है, हमारे खुलिये में तामुल पाकर, बड़ी तेजी से तामुल पाता है बच्चों ये खुलिये के अज्जा के साथ, और हमारे प्रोटोप्लाज्म को मुंजमिद करता है। कैसा मुंजमिद करता है, जब हम अंडा बॉईल करते हैं बच्चों तो कैसा जम जाता है ना, उस तरह से ये क्या करता है, हमारे खुलिये के प्रोटोप्लाज्म को मुंजमिद करता है। ना सिर्फ ये बल्कि हमारी जो बसरी असब हैं बच्चों, उनको भी मुतासिर करता है। तो ये मेथनॉल क्या है, हमारे लिए एक जहरीली शय है। आखिरकार क्या होता है बच्चों, इससे बीनाई भी खत्म हो सकती है। चूंकि ये इथेनॉल एक अहम सनती मुहल्लिल है, सनती मकासद के लिए तैयार किया गया है। इसका इस्तेमाल गलत ना हो पाए, इसको रोकने के लिए इसमें कुछ जहरीली शय मिलाई जाती है, वो है मेथनॉल। तो इथेनॉल के साथ बच्चों थोड़ी सी मेथनॉल की आमेजिश कर दी जाती है ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो पाए, और इसमें क्या है, रंग भी मिलाया जाता है ताकि उसे आसानी से पहचाना जा सके। इसको क्या कहते हैं बच्चे, हम डीनेचर्ड अल्कोहल भी कहते हैं। चूंकि बच्चों इथेनॉल एक साफ सुथरा ईंधन है, तो आजकल कुछ ममालिक में इसको पेट्रोल के साथ मिलाकर एक ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो क्या करता है बच्चों, वाफिर मकदार में ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। ये देख रहे हैं आप 10% एथेनॉल, इस तरह से क्या है, इसको पेट्रोल के साथ मिलाकर बाहैसियत ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम देखेंगे बच्चों इथेनॉल के तामुलात। सोडियम के साथ तामुल, सोडियम इथेनॉल सोडियम के साथ तामुल करके बच्चों इथोक्सोडियम इथोऑक्साइड बनाता है, और साथ में क्या खारिज हो रही है, हाइड्रोजन गैस खारिज हो रही है। इसको मसावात के तहत हम इस तरह से भी कह सकते हैं। देखिए बच्चों, सोडियम है
उसके साथ जब हमारा इथेनॉल CH3 CH2OH तामुल करता है तो हमें सोडियम इथोऑक्साइड CH3 CH2ONA हासिल होता है। और साथ में क्या खारिज हो रही है बच्चों? हाइड्रोजन गैस। इसको एक वीडियो के तहत हम देखेंगे बच्चों, इस तामुल को। देखिए आप यहाँ पर देखिए बच्चों, हाँ यहाँ पर हमने क्या लिया है, इथेनॉल में सोडियम के चावल के दाने बराबर हमने सोडियम धातु का इस्तेमाल किया है। देख रहे हैं आप बच्चों किस तरह से बुलबुले उठ रहे हैं। तो ये बुलबुले क्या हैं बच्चों? खारिज होने वाले, ये है हाइड्रोजन गैस। अब हम देखते हैं बच्चों किस तरह से गैर सहशुदा हाइड्रोकार्बन हासिल होते हैं हमें इस इथेनॉल के जरिए से। तो 443 डिग्री केल्विन दर्ज हरारत पर मुर्तकिज़ सल्फ्यूरिक एसिड की ज़्यादती में इथेनॉल को गर्म करने पर हम उसकी नाबुदगी होती हुई देख सकते हैं और इससे क्या बनता है बच्चों? हमारा ईथीन हासिल होता है। यहाँ पर आप मसावत के तहत देख सकते हैं बच्चों CH3 CH2OH जब हम उसको गर्म कर रहे हैं किसके साथ? मुर्तकिज़ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें क्या हासिल हो रहा है बच्चों? ईथीन। CH2 डबल बॉन्ड है, दिख रहा है आपको, CH2। इस तरह से हमें ईथीन हासिल हो रहा है और साथ में क्या बन रहा है बच्चों? पानी भी बन रहा है। तो बच्चों ये क्या था? गैर सहशुदा हाइड्रोकार्बन देने वाला तामुल था। तो अब तक हमने जो भी मुतालिया किया है बच्चों उसके तहत चंद सवालात देखेंगे। तो बच्चों समझ में आया होगा अब तक जो भी आपको बताया गया है उसको अच्छी तरह से ज़हन में रखते हुए थोड़ा सा यहाँ पर जवाब दीजिए। तो बच्चों हमने देखा किस तरह से हमें गैर सहशुदा हाइड्रोकार्बन हासिल हुआ। तो ये जो गैर सहशुदा हाइड्रोकार्बन हासिल होने में जिसने मदद की है वो है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड क्या किरदार निभाया बच्चों? मुर्तकिज़ सल्फ्यूरिक एसिड को हम किस तरह इस्तेमाल करें हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर। किस तरह से बच्चों? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि इसने क्या किया बच्चों? इथेनॉल से पानी को बाहर कर दिया। तो बच्चों समझ में आया ये तामुल कि किस तरह से इथेनॉल से पानी को निकालकर वो क्या है? गैर सहशुदा मुरक्कब बन गया। तो बच्चों अब तक हमने जो भी मुताला किया है उस पे चंद सवालात होंगे। मैं समझती हूँ आपको आज का जो वक्फे में बताया गया है वो समझ में आ गया होगा। अब उसके तहत चंद सवालात हल कीजिए। तो हमारा पहला सवाल है बच्चों, टिंचर आयोडीन में इस्तेमाल होने वाला अल्कोहल होता है। आपके ऑप्शंस हैं एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, मिथेनॉल। तो मैं समझती हूँ आपका करेक्ट जवाब होगा एथेनॉल। समझ में आया बच्चों? दूसरा सवाल देखिए, KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट, इसको हम इस्तेमाल करते हैं बतौर ऑप्शंस हैं तकसीदी एजेंट, तहवीली एजेंट, वसीट, इत्तेहादी एजेंट। तो बच्चे इसमें से कौन सा करेक्ट है? हाँ, आपका जवाब होगा तकसीदी एजेंट के तौर पर हमने इस्तेमाल किया था। तीसरा सवाल देखिए, वसीट के तौर पर इस्तेमाल होने वाली शय है। आपके ऑप्शंस निकल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, सल्फर। तो कौन सा करेक्ट है बच्चों? सोचिए, आपका जवाब होना चाहिए निकल। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों दूसरे सवाल की तरफ। बदल तामुल वाक़े होने के लिए ज़रूरी है क्लोरीन, ईथेन, प्रोपेनॉल, सूरज की रोशनी। तो किसकी ज़रूरत है बच्चों हमको? सूरज की रोशनी। तो बच्चों अब तक हमने आपको मारूजी सवालात से आपको सवालात के जवाब दिए हैं। अब इस वक्फे के आखिरी मरहले में जाते हैं हम। बच्चों आपने देखा कि इस तामुल में सल्फ्यूरिक एसिड का किरदार क्या था। वो क्या है कि वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर लिया गया था हमने उसको, और उसने क्या अंजाम दिया था बच्चों इस तामुल में काम कि इथेनॉल से पानी को बाहर खारिज किया था। तो बच्चों आज के इस मुताले के तहत हम पढ़ते हैं अपने अगले मरहले की तरफ, वो है सवालात व जवाबात का मरहला। देखिए बच्चों आपका पहला सवाल है, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। टिंचर आयोडीन में इस्तेमाल होने वाला अल्कोहल होता है। आपके ऑप्शंस हैं एथेनॉल, ब्यूटेनॉल,
प्रोपेनॉल, मेथेनॉल। इनमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है, आपको सोचना है। तो बच्चों सोच कर बोलिए। हाँ, मैं समझ रही हूँ आप आंसर की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो आपका जवाब होगा एथेनॉल। वेरी गुड। नेक्स्ट हम चलेंगे दूसरे सवाल की तरफ। KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 यानी कि पोटाशियम डाइक्रोमेट, तो इसका इस्तेमाल किस के तौर पर किया है? बतौर किस तरह इस्तेमाल किया था बच्चों हमने इनको? तकसीदी एजेंट के तहत, या तहवीली एजेंट के तहत, या वसीयत के तौर पर, या फिर इत्तेहादी एजेंट के तौर पर। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपका करेक्ट जवाब कौन सा है? तो मैं समझ रही हूँ बच्चों आपने सोचा होगा, आपने जहन में आया होगा कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है। तो मैं देखना चाह रही हूँ आपकी सोच को। मैं समझती हूँ आपका भी जवाब यही होगा, तकसीदी एजेंट। इस तरह से हम इनको तकसीदी एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किए थे। दूसरे सवाल में चलते हैं बच्चों हम। वसीयत के तौर पर इस्तेमाल होने वाली शय है। तो हमने देखा था बच्चों किस तरह से हमने वसीयत को इस्तेमाल किया था। कौन सी शय इस्तेमाल की थी? आपके ऑप्शंस हैं निकल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम, सल्फर। तो इसमें से आपका सही जवाब चुनने के लिए थोड़ा सा 2 सेकेंड देंगे आपको। देखिए, आप सोचिए। हाँ, तो आपका जवाब होगा निकल। तो बच्चों आपने इस तरह से छोटे छोटे सवालात बनाकर हल करने हैं, तो आपको आसानी से सबक के अहम नुकात याद हो जाएं। नेक्स्ट सवाल है, देखिए बच्चों हमारा, बदल तामल वाक़ई होने के लिए ज़रूरी है क्लोरीन, ईथीन, प्रोपेनॉल, सूरज की रोशनी। तो क्या ज़रूरी है बच्चों? आपका जवाब सोचिए। सोचने में टाइम मत लगाइए, आप मुतालिया गौर से किए होंगे तो आपको आ जाएगा। तो आपका जवाब होगा सूरज की रोशनी। तो बच्चों ये थे आपके मारूजी सवालात। आज के इस वक्फे में आपने जो सीखा बच्चों, उसको एक और बार हम नजरसानी करेंगे। देखिए बच्चों, अशिया का लौ के साथ या लौ के बगैर जलना देखे हमने, अम्ले तकसीद देखे जिसमें आपने 2 एक्टिविटीज़ भी देखे हैं, सरगर्मियों को अंजाम दिए हैं। उसके बाद हमने देखा जमई तामुल भी देखा। उसके बाद हमने देखा बदल तामुल। उसके बाद हमने मुतालिया किया बच्चों कार्बन के अहम मुरक्कबात में एथेनॉल की खुसूसियात को। तो बच्चों याद रखना है आपको इन नुकात को। तो अब हम आखिरी मरहले में इस वक्फे के, वो है आपका होमवर्क। तो बच्चों ये ऐसे खाली होमवर्क है, बल्कि छोड़ना नहीं है बच्चों, इसको हल करना है आपको, क्योंकि आपके इम्तिहानात नज़दीक हैं, आपको मुताला करना है। तो पहला सवाल है आपका, एथेनॉल की एथेनोइक एसिड में तब्दीली ये एक तकसीदी तामुल क्यों है? इसको आपको साबित करना है अल्फाज में लिखकर। तो हमने देखा था बच्चों किस तरह से इथेनॉल से इथेनोइक एसिड हासिल हुआ था। तकसीदी एजेंट के तौर पर हमने क्या क्या इस्तेमाल किया था उसको आप लिखेंगे। आपका दूसरा सवाल है, हाइड्रोजनेशन क्या है, इसका सनती इस्तेमाल क्या है? तो बच्चों इसको भी आप क्या है तफसील से लिखेंगे। मंदरजा झेल में से किस हाइड्रोकार्बन में जमई तामुल होता है? देखिए बच्चों किसमें होगा, C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 और CH4। इन मुरक्कबात के नाम तो याद होंगे ना बच्चों। तो C2H6 यानी क्या है बच्चों, ये इथेन, C3H8 प्रोपेन, C3H6 प्रोपीन, उसके बाद C2H2 ये क्या है बच्चों, इथाइन, और लास्ट में क्या है बच्चों, मीथेन। इस सवाल में आपको क्या करना है, ये कौन से हाइड्रोकार्बन में जमई तामुल हो रहा है बताना है। नेक्स्ट देखिए आप, जमई तामुल और बदल तामुल में फ़र्क बयान करना है। अच्छी तरह से आपको इनके मसावात के साथ डालना होगा। आखिरी सवाल है बच्चों, एथेनॉल का सोडियम के साथ तामुल की मसावात लिखिए। जो हमने देखा था बच्चों एथेनॉल किस तरह से
सोडियम के साथ मिलकर क्या खारिज करा था बच्चों? हाइड्रोजन खारिज करा था और इथॉक्साइड बना था। तो इस तामुल की आप मसावत लिखकर अपने टीचर्स के साथ उसको करेक्शन करवा लीजिए और हमारे चारों वक्फों को बच्चों गौर से मुतालिया कीजिए, क्योंकि आपको ये निहायत इम्पोर्टेंट सबक है पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के लिए। तो बच्चों आज के इस वक्फे में इतना ही, आइंदा हम फिर 5वें वक्फे में मिलेंगे। शुक्रिया।